और पाक सेना ने 3 एयरबेस पर हमले का दावा किया है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ है, ये पाक सेना की ओर से कहा गया है। मुरीद एयरबेस पर भी हमला हुआ है। शोरकोट एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। आईएसपीआर के डीजी शरीफ चौधरी ने हमले को लेकर बयान जारी किया। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भी हमला हुआ है। पाक सेना की ओर से कहा गया है मुरीद एयरबेस पर भी हमला किया गया। तो पाक सेना की ओर से ये तमाम चीजें कही गई हैं और जो स्थिति है उसे साफ किया गया है। अभी तक जो पाकिस्तान ये मान रहा था कि पाकिस्तान पर भारत की ओर से कोई हमले नहीं किए गए हैं या फिर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना दे रही है, उसकी सच्चाई यहाँ पर सामने आती दिखाई दी। देर सवेर ही पाकिस्तान को ये मानना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ तेज धमाकों की आवाजें भी जरूर सुनाई दी है कई जगहों पर भारत के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे पहले मौजूदा स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई तो की ही जा रही थी, गिदड़ भपकियां तो दी ही जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान खुद युद्ध छेड़ने का ऐलान भी कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान झूठ और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री है दीपशिखा। तो आप समझिए वो हर बार झूठ बोलता है, हर बार प्रोपेगेंडा फैलाता है। इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले होने वाली थी वो अब 10 बजे के करीब होगी और उसमें परत दर परत हम बताएंगे कि कैसे 26 जगहों पर पाकिस्तान ने जो है हमारे यहाँ पर ड्रोन अटैक किया और हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। आप समझिए कि जम्मू कश्मीर, अमृतसर से होते हुए पंजाब के अलग अलग इलाके, चाहे वो अलग अलग जहां पर भी पूरा बॉर्डर एरिया है, उन तमाम इलाकों में जो है इस तरीके की तस्वीर थी। उधर गुजरात, राजस्थान, अलग अलग जगहों पर जो है पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की है। और पाकिस्तान बेशर्मी की हद ये है कि बिना सबूत के बहुत सी बातें कहता है। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए कि हमने जवाबी कार्रवाई क्या की है, क्या नहीं की है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि हम जो हैं जो कहते हैं सो करते हैं और जो करते हैं वो मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने जब 9 ठिकानों पर जो है निशाना साधा आतंकी ठिकानों पर, तो हमने माना कि हमने 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा है। और पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के इलाके से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ कश्मीर है, उस पर भी हमने जो है वो पीओके पे भी हमने स्ट्राइक की थी और जो नेस्तनाबूद किए थे वो तमाम ठिकाने जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले आतंकी ठिकाने थे। तो तमाम चीजें हम लोग लगातार कर रहे हैं, हम लोग मजबूती से जो है अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जो सैन्य ठिकाने हैं हमारे, जो रिहायशी इलाके हैं हमारे, उनको निशाना बना रहा है। हम किस लोकेशन पे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन यहां भी पंजाब में रात भर जो है वो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करता रहा और रह रहकर उसके ड्रोन्स आकाश में देखे गए और उसको हमारे आकाश में ही न्यूट्रलाइज किया गया एयर गन के द्वारा, S-400 सुदर्शन के द्वारा। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो हम उसको खदेड़ना हमारा हक है। ये सेल्फ डिफेंस जो है उसके लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। हम सेल्फ डिफेंस में अगर कोई हम पहली गोली नहीं चलाते, पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर पहला हमला करेगा तो दूज छोड़ने वालों में से हम नहीं हैं। तो बिल्कुल छेड़ने की रणनीति भारत की नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ने की रणनीति भी भारत की रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक और सवाल का जवाब आपसे हम लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से झूठ के पुल बांधे गए, ये बार बार कहा गया कि भारतीय सेना की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसका असर बेअसर है पाकिस्तान में। अब खुद ही कबूलता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है कि 3 एयरबेस को धमाकों से उड़ाया गया है।
देखिए, पाकिस्तान एक तरफ कहता है हमने 3 एयरबेस जो हैं धमाकों से उड़ाए हैं, और साथ ही साथ ये भी प्रोपोगेंडा झूठा प्रोपोगेंडा फैलाता है कि हमने अफगानिस्तान पे हमला किया है। तो अभी हम अफगानिस्तान पर क्यों हमला करेंगे? हम अगर आप लगातार जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने दीपशिखा थोड़ी देर पहले कहा था, गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अभी तक भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत नहीं हुई है। क्या तनाव ये कम होगा या यूं ही जंग के मुखाने पर खड़ा रहेगा? दीपशिखा, हम तो लगातार पहले दिन से, जिस दिन से हमने एयर स्ट्राइक की है, जिस दिन से हमने जो है आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, उसी दिन से हम कह रहे हैं कि हमने आपके सैन्य ठिकाने नहीं छेड़े, हमने आपके सिविलियंस के लिए कोई नुकसान हो इस तरीके की कोई हमारी मंशा नहीं है। तो एस्केलेट करने का मतलब ही नहीं बनता था। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है। पाकिस्तान पहले दिन से ही इस तरीके से ड्रोन हमले कर रहा है। मिसाइल की बात अभी आपने बताई, तो लगातार पाकिस्तान अपना प्रोपोगेंडा चला रहा है। पाकिस्तान अपने जो ड्रोन्स, उधार के ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स भी उसके अपने नहीं है, तुर्की से उधार लिए हैं, उन्हीं ड्रोन्स का प्रयोग करके भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और भारत लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा है उसके हर प्रोपोगेंडा को, हर उस ड्रोन को, हर उस धमाके को जो वो भारत में करना चाहता है। भारत ना छेड़ेगा, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, इस पॉलिसी पर है। और लगातार भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हम किसी तरीके का हमला पाकिस्तान पर नहीं कर रहे, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई करते हैं। और जो ये पाकिस्तान अभी प्रोपोगेंडा फैला रहा है, उसका सच भी थोड़ी देर बाद जो है लगभग 10 बजे के करीब जो है सबके सामने होगा। बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद जो सच है वो सामने हो जाएगा। इस समय के जो पाकिस्तानी सेना है या पाकिस्तानी सरकार है, इतनी बेबस हो चुकी है कि उसे अपने आप को साबित करने के लिए तमाम वहां पर मुद्दे नहीं रहे हैं, विकास को लेकर तमाम चीजें नहीं रही है, और अपने आप को साबित करने के लिए वो भारत का सहारा ले रहा है ताकि उनकी कुर्सी वहां पर बची रहे। देखिए, वहां का आवाम ये बार बार ये साबित कर चुका है कि वहां की सरकार फेल सरकार है, ये आतंकियों को सपोर्ट करने वाली सरकार है। और सरकार जो है वो आर्मी के हाथ की कठपुतली है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या उससे पहले नवाज शरीफ ने भी शासन किया। तो ये तक कहा गया कि जब जनरल मुशर्रफ ने कारगिल वॉर किया, उस वक्त तक नवाज शरीफ को पता तक नहीं था कि क्या चल रहा है। सोचिए, एक जनरल जो है इतनी बड़ी चीजें कर देता है और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उसको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। ये ऐसा रोग स्टेट है, ये ऐसा मुल्क है जहां सिर्फ सेना की चलती है। प्रधानमंत्री जो है, पूरी चुनी हुई जो लोग हैं, वो एक पपेट की तरह होते हैं। वही पपेट्स कैसे निर्णय लेंगे ये किसी को कुछ नहीं पता। आसिम मुनीर क्या कर रहा है ये किसी को कुछ नहीं पता। जबकि हमारे जो तमाम सैन्य अधिकारी हैं वो सारा इंस्ट्रक्शन जो है प्रधानमंत्री जो है हर एक सैन्य अधिकारी से बात करते हैं। हमारे तीनों सेनाध्यक्ष मिले, सीडीएस मिले, उसके अलावा एनएसए मिले, और सबसे लगातार हर मोर्चे की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री। एक एक बारीक जानकारी अगर हम बताएं तो प्रधानमंत्री के पास इस वक्त होगी, जो कि पूरे देश के अलग अलग मोर्चों पर घट रहा है। उसकी हर बारीक से बारीक जानकारी प्रधानमंत्री के पास होगी, रक्षा मंत्री के पास होगी। तो इस तरीके की तस्वीर हमारे देश में, तो आप समझिए उस देश का जो कि एक तरीके से पूरी तरीके से फटेहाल देश है, जिसकी आर्थिक स्थिति यह है कि हथियारों के लिए भी वो एड मांग कर लेते हैं, और मदद के जरिए ही लिए हुए हथियारों से फिर वो हमला करने की बात कहते हैं, दावे करते हैं। और सोचिए, तुर्की को पैसे तक नहीं दिए, उधार में अभी जो है वो ड्रोन लिए हैं। बिल्कुल मोहित, आपके पास में लौटूंगी, और इस समय हमारे साथ मुकेश भी जुड़ चुके हैं पठानकोट से। तो मुकेश के पास चलते हैं और मुकेश से जानने की कोशिश करते हैं यहां पर क्या तस्वीर है मौजूदा पठानकोट पे। पठानकोट की तो पठानकोट से बीती रात से ही जो है एयरबेस के पास से धमाकों की आवाज आ रही है। और आज सुबह जब पहले तो रुक गई, फिर सुबह 5 बजे फिर से शुरू हो गई धमाकों की आवाज। पूरा पठानकोट जो है वो ब्लैकआउट किया हुआ था। और बात करें कि ड्रोन जो है वो लगातार पाकिस्तान की ओर से जो है
एयरबेस और इसके साथ लगते कई इलाके हैं जहां पर ड्रोन एक्टिविटी लगातार जो हो रही है, और उसे जो है वहीं पर आसमान में ही खत्म किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार हमारी डिफेंस जो है वो तैनात है। और अभी तक फिलहाल किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई कि किसी तरह का कोई नुकसान हुआ हो, पर ड्रोन एक्टिविटी जो है वो लगातार जारी है। और ये भी बात अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है कि बमियाल जो है वहां पर भी बीती रात से जो है फायरिंग जो की गई थी, वहां पे भी काफी ड्रोन एक्टिविटी जो देखी गई थी, जिसके बाद हमारी डिफेंस की ओर से जो है इसे खत्म किया गया आसमान में ही। इसके अलावा जो है पठानकोट के साथ लगते इलाके हिमाचल भी है और JNK भी है। रात के समय ही एक और इंफॉर्मेशन मिली थी कि JNK के जो लखनपुर है वहां पर एक ड्रोन जो है मार गिराया वो मिला है, जिसे पुलिस ने अपने काबू में कर लिया। फिलहाल अभी तक जो स्थिति है वो सारी कंट्रोल में है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई कि रात के समय कोई नुकसान हुआ है या नहीं। जी बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 10 बजे जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। मुकेश, इसी के साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि भारत की जो रणनीति है वो ये है कि हम पहले छेड़ेंगे नहीं, और अगर छेड़ दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, और इस छोड़ेंगे नहीं रणनीति पर भारत किस कदर आगे बढ़ता हुआ? जी बिल्कुल, छोड़ेंगे नहीं रणनीति पर बिल्कुल जो है भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अपनी नापाक हरकतें जो हैं वो बंद नहीं की जा रही। ड्रोन एक्टिविटी जो है लगातार जारी है। ये भी हो सकता है कि वो इन ड्रोन के जरिए जहां हथियार भेज रहा हो नुकसान पहुंचाने के लिए, वहीं वो ये भी चेक कर रहा हो कि कहां कहां पर जो है डिफेंस तैनात है, कहां कहां पर इन्होंने कौन से हथियार लगाए हुए हैं, ये भी चेक करने की कोशिश कर रहा हो, जिसको आसमान में ही हमारी डिफेंस की ओर से खत्म किया जा रहा है। और भारत ने जो कहा है कि छोड़ेंगे नहीं, ये भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जरूर नजर आएगा। पाकिस्तान जो है वो लगातार जो अपनी हरकतें कर रहा था, उसको अब खत्म करने का समय जो है वो भी भारत की ओर से कहा जा रहा है। बिल्कुल, भारत लगातार बात करें तो आतंक के खिलाफ है और जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है आतंकवादियों को पोषित करता है। अब ऐसे में कौन कौन से देश इस समय पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं है जो पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान है। जी बिल्कुल, भारत ही नहीं और भी कई देश हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नर्सरी बन चुका है, और जहां से आतंकवादी तैयार होकर अलग अलग देशों में नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में तो काफी नुकसान आतंकवादियों की ओर से पहुंचाया गया। पहलगाम हमले को लेकर जहां पूरा भारत जो इस गम में डूबा था कि हमारे जो वहां पर निर्दोष जो पर्यटक वहां घूमने गए थे वहां पर मारे गए, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं उन पर्यटकों की जो मौत हुई थी उसके सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो है वो बदला तो जरूर ले लिया गया, लेकिन ये शायद अब ये जो लड़ाई है और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारत की, तो देखिए भारत को अब एक नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। हमने देखा था जब 2008 में मुंबई हमले हुए थे, उस समय जो कसाब पकड़ा गया था, सबूत भी थे हमारे पास, लेकिन भारत की ओर से सिर्फ वहां पर सीमाओं पर सैन्य रक्षा बढ़ाई गई थी, और ऐसे ना जाने कितने मामले थे। हालांकि उसके बाद बदलाव आया, चाहे पुलवामा को लेकर बात करें, उड़ी को लेकर हम बात करें, जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन अब एक नैरेटिव साबित करने की जरूरत है, और नैरेटिव ऐसा कि पाकिस्तान को हमेशा याद रहे कि पाकिस्तान किस देश से पंगा ले रहा है। जी बिल्कुल सही है कि लगातार जो हमले आतंकवादियों के जरिए भारत पर पाकिस्तान की ओर से करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर ये सबक सिखाना भी जरूरी है कि किस देश से उसने पंगा लिया है। काफी जो लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, वो मारे गए। मैं अगर पठानकोट की ही बात करूं तो पठानकोट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसपे भारत पाक सीमा और जम्मू कश्मीर की सीमा साथ में लगती है, और यहाँ पर अभी तक एयरबेस जो 2016 में बताऊं आपको कि 2016 में भी जो है एयरबेस पे अटैक कर दिया गया था। उससे पहले 2015 में जो है दीनानगर जो पुलिस स्टेशन था उस पर अटैक किया गया था आतंकवादियों की ओर से, जिसे भारत की ओर से खत्म कर दिया गया। इन चीजों को अब खत्म करने का आतंकवाद का दौर जो है, जिससे आम जनता
जो आम लोग हैं वो मर रहे हैं, उसको खत्म करने का भी समय अब आ चुका है। जी। पाकिस्तान की ओर से एक तरफ गीदड़ भभकी दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के इस गीदड़ भभकी में कितना दम दिखाई दे रहा है? जी, पाकिस्तान तो अक्सर गीदड़ भक्तियां जो है वो देता ही नजर आता है। अगर पिछले लंबे समय से देखें तो वो ऐसे ही कह रहे हैं। अभी उनके जो लोगों के बयान आ रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये नहीं है कि भारत चुप बैठने वालों में से है। आने वाले समय में कुछ और तस्वीरें भी नजर आएंगी। वो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि भारत की ओर से किस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। भारत की ओर से किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, पठानकोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग किस कदर सेना का भरोसा जताए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, लोगों में इस चीज को लेकर किसी तरह की कोई दहशत नहीं हम कह सकते कि लोगों के मनों में दहशत हो, क्योंकि अगर भारत पाक सीमा से सटे गांव जो हैं हमारी बहुत से गांव ऐसे हैं जो कि भारत पाक सीमा से साथ लगते हैं, और उन लोगों में पूरा जोश है। सिर्फ एक गांव है सिंबल, वहां पर जो भारत पाक सीमा पर है, बिल्कुल जीरो लाइन पर है, वहां पर थोड़ी हलचल रात को देखने को मिली, लेकिन लोगों में पूरा जोश है। ये नहीं है कि दहशत का माहौल है। हाँ, रात के समय जब धमाकों की आवाज आती है तो उसको लेकर शायद लोगों के मनों में कुछ ना कुछ हो, लेकिन दिन का समय जैसे ही होता है लोगों की दिनचर्या वैसे ही शुरू हो जाती है। किसी तरह का खौफ जो अगर कहें वो लोगों के मनों में नहीं है। 2020 से अगर बात करें तो अब तक 5000 से ज्यादा बार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करने की पीओके में कोशिश की गई है। वक्त आ गया है कि भारत की ओर से जवाब दिया जाए कि अब और नहीं सहा जाएगा, हम नैरेटिव मास्टर बनेंगे और तुम्हें भारत या फिर पीओके में आने की कोई जरूरत नहीं है, और दुगना बड़ा कदम उठाया जाए। लगता है इसका वक्त आ चुका है। जी बिल्कुल, ये तो पहले ही साफ हो गया था कि, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोल दी थी कि अब वक्त आ चुका है कि जो सबक है वो सिखाया जाएगा। बिल्कुल, और बने रहिए आप हमारे साथ, और इसी के साथ देखिए 5:30 बजे तक तकरीबन फिर से धमाके हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई नुकसान तो हुआ नहीं, सब सेफ है। मतलब किस तरफ हो रहे हैं धमाके ज़्यादा? ये ममून कैंट की तरफ और ज़्यादा एयरबेस की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धमाके हो रहे हैं। जी सर। तो क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल यहाँ पर? माहौल तो काफ़ी दहशत भरा है, बाकी सेफ्टी प्रॉपर है, पूरी है। मतलब आर्मी की वजह से, चारों साइड आर्मी होने की वजह से प्रॉपर सेफ महसूस कर रहे हैं। सायरन वगैरह रात को भी बजे थे, 2-3 बार बजे हैं, कल दोपहर से बज रहे हैं सायरन वगैरह तो। जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष है सर, पठानकोट से। तो किस तरीके का माहौल, क्योंकि बताया जा रहा है कि रात से यहाँ पर जो है आवाज़ें आ रही हैं, किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं? हाँ सर, सर जी रात से ही आवाज़ें आ रही हैं, मोम की आवाज़ें रात को ही पहले हो रही थी, फिर सुबह भी स्टार्ट हो गई 4 बजे से, और अब तक आवाज़ें लगातार आई जा रही हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल यहाँ पर है? सर माहौल तो डरावना ही है, लेकिन हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। जैसे कि सरकार ने बोला हुआ है कि ब्लैकआउट का पालन करना, वैसे ही हम कर रहे हैं लगातार ब्लैकआउट का पालन, और आगे भी करते रहेंगे जब तक सरकार हमें बोलते रहेंगे। और हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है, हम सुरक्षित अपनी आर्मी के साथ। तो कहीं पर कोई हादसा तो नहीं हुआ? सर हादसा तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने बोला है कि करेंगे कुछ ना कुछ, तो होगा ही कुछ। तो क्या लग रहा है कि आर्मी तैनात है पूरे तरीके से? हाँ सर, जब तक आर्मी है तब तक हम सुरक्षित हैं, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है।